एक ऐसा गांव जहां 3 साल से बारिश की बूंद तक न गिरी। पूरा गांव सूखे से प्रभावित था। दूर दूर तक पानी का नमो निशान नहीं था। गांव का तालाब, नदी, कुएं सब सूखे पड़े हुए थे। वहां के पेड़ पौधे तक सूख गए थे। गांव वाले मीलों चलकर जंगल से पानी लेकर आते थे। पूरा दिन पानी भरकर लाने में ही लग जाता था। और सूखा पड़ने की वजह से गांव के खेतों में 3 साल से कोई फसल तक पैदा नहीं हो पाई थी। भुखमरी की नौबत से गांव जूझ रहा था। इसी वजह से उस गांव के लोगों के पास आर्थिक तंगी भी बहुत थी। पानी उस गांव के लिए इतना अमूल्य हो चुका था कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं बहाया जाता। भोजन भी ऐसा पकाया जाता था जिसमें पानी कम मात्रा में खर्च हो। उसी गांव में बिरजू नाम का एक आदमी था। बिरजू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बिरजू बहुत दयालु था। वह भी जंगल में नदी से पानी लेकर आता था। उसी रास्ते में एक पेड़ पर प्यारी सी चिड़िया का भी घोंसला था। वह रोज उड़कर बिरजू के घड़े पर आती और पानी पीकर फिर घोंसले में चली जाती। घर आते समय रास्ते में जो भी पशु पक्षी प्यासे मिलते उनके लिए रास्ते में पानी भरते हुए बिरजू घर आता। इसलिए रोज घर आते आते उसके पास बहुत कम मात्रा में पानी बचता था, जो कि अगले दिन तक के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। इसी बात से उसकी पत्नी बिरजू से रोज नाराज रहा करती थी। सुनो जी, बस बहुत हुआ। आप इसी तरह रोज पानी को बांटते हुए घर आते हो और थोड़ा सा पानी बचाकर लाते हो। उससे दिन भर का गुजारा भी नहीं हो पाता। आधा समय प्यासे ही निकालना पड़ता है। इतना सा पानी भी क्यों बचा कर लाते हो? इससे अच्छा खाली घड़ा ही ले आते। रोज रोज प्यासे मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर ही जाए। आपको सोचना चाहिए। मैं तो फिर भी ऐसे ही रह लूंगी, पर घर में बच्चे भी है। वो बिना पानी के कैसे रहेंगे? पता नहीं आपका दया दिखाने का भूत सर से कब उतरेगा। साफ साफ सुन लो, आप अब से पानी बांटते हुए मत आना। बेचारा बिरजू करे भी तो क्या करे। सिर्फ मौन रहकर अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जो कह रही थी वो सच्चाई ही तो थी। वो भी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे घर में प्यासे रहे। और दूसरी तरफ उसके लिए यह कर पाना भी सहज नहीं था कि कोई प्यासे जीव जंतु उसके भरे हुए घड़े के सामने पानी की उम्मीद लिए आए और वो उनको अनदेखा करके आगे बढ़ जाए। इतना सब सोचते सोचते बिरजू चुपचाप सो गया। अब वो अगले दिन फिर जंगल की तरफ निकला। उसके मन में चल रहे विचारों के बवंडर से जूझता हुआ जंगल में पहुंच गया। नदी के किनारे कुछ देर सोचने के बाद उसने एक फैसला किया। जितना पानी का वजन उससे उठाया जाता था, आज उससे कुछ ज्यादा मात्रा में पानी भर लिया। फिर वह जंगल से घर की ओर निकलने वाला ही था कि अचानक पानी के अधिक वजन के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं गिर पड़ा और सर में चोट लगने से बेहोश हो गया। दोस्तों, स्टोरी का अगला पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मनोरंजन से भरपूर कहानी आपको इसी तरह मिलती रहे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आए। धन्यवाद।